कॉमेडी वगैरह ये क्या है, ये सब स्टैंड अप कॉमेडी ये सब बकवास है। वल्गर कॉमेडी कर रहे हैं, आलतू फालतू बातें कर रहे हैं। जब दूसरों के घर में आग लगा हुआ है और आप वहाँ बुझाने की जगह वेट कर रहे हैं, फोटो बना रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं, तो आपके घर में भी आग लगेगा। जब अन्य कलाकारों के साथ ये हो रहा था, उस समय उन कलाकारों का क्या पक्ष था, उस समय वो क्या बोल रहे थे, क्या नहीं बोल रहे थे। नंबर आने का वेट नहीं कर सकता, जो कि कुणाल कामरा के साथ हुआ और वही चीज वो भुगत रहे हैं। मैं तो पैरोडी सॉन्ग गा रहा था, हकीकत बता रहा था, सबको हंसा रहा था। आपको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? ये मेरे बोल नहीं है, बल्कि ट्विटर पर एक ट्वीट है कुणाल कामरा को लेकर जो उनके समर्थन में आया है। कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन जिनका कंट्रोवर्सी से काफ़ी अच्छा खासा नाता रहा है। उनकी कंट्रोवर्सीज हर महीने या फिर कह सकते हैं कुछ ना कुछ महीनों में आ ही जाती है। स्क्रिप्ट वैसी ही रहती है, उनके ऊपर विवाद होता है और उसके बाद उनके बारे में जो है एक्शंस लिए जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं और अभी भी एक नई बहस छिड़ गई है। दरअसल कुछ दिन पहले उन्होंने एक अपना सेट किया जो उनका वेन्यू था हैबिटेट, ठीक है, वहाँ पर मुंबई में, और वहाँ पर उन्होंने शिवसेना के एक नेता के बारे में कुछ आपत्तिजनक बोल दिया, जिसके बाद शिवसेना के वर्कर्स जो हैं वो उस वेन्यू पर आते हैं, वहाँ तोड़फोड़ करते हैं और तोड़फोड़ करने के बाद ये कहते हैं कि हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को अपनाते हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का कोई दायरा होना चाहिए। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने भी बोला कि हम इनके खिलाफ जो है एक्शन लेंगे। आईटी कमेटीज बिठाई गई हैं। इससे पहले समय रैना के ऊपर भी जो थी आईटी कमेटी बिठाई गई और उनकी भी कार्रवाई जो है अभी चल ही रही है। फिलहाल कुणाल कामरा के ऊपर और जो पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है उसके ऊपर आज के यूथ का या फिर आम जनता का क्या कुछ कहना है, यही सब जानेंगे हम इस हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबर गांव, और हम लोगों से जानेंगे कि उनका इस पूरी कंट्रोवर्सी के ऊपर क्या कुछ कहना है। क्या वो कुणाल कामरा के सपोर्ट में है या फिर अगेंस्ट में है। हेलो, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम प्रांजल है और मैं यहीं का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो कुणाल कामरा की कंट्रोवर्सी मैंने जितने आपको बताई है और जो भी चल रहा है, स्टैंड अप कॉमेडियंस के ऊपर बहुत ही लगाम कसी जा रही है, तो उस कुणाल पर कामरा का केस ऐसा पहला केस नहीं है जहां हम देख रहे हैं कि स्टैंड अप कॉमेडियंस अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा तरीके से यूज़ कर रहे हैं। हम सभी को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच का हमारा एक दायरा होना चाहिए। दायरा हम और आप तय करेंगे, दायरा सरकार नहीं तय करेगी। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हिंदुस्तान है ये, हमें ये समझना होगा कि हम अमेरिका की सोसाइटी नहीं है कि हमारी सोसाइटी इतनी ओपन है। जी हाँ, हम ओपन हैं, बट हाँ, हमारा हर एक चीज़ का दायरा है। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा समय रैना के एक शो में ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हुई जिसके बाद उन्हें अपना वो शो बंद करना पड़ा। अभी कुणाल कामरा का हम रिसेंटली देख रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल लीडर के ऊपर एक ऐसा सॉन्ग बनाते हैं जिसके तौर पर वो उन्हें गद्दार कहने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये सोचिए, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ इंसान है जो कि एक स्टेट का सीएम है और आप उसके बारे में ऐसा कह रहे हैं। मुझे लगता है कि जो भी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, इनको अपनी थोड़ी सी विचारधारा को बाहर नहीं निकालना है और जो भी स्टैंड अप कॉमेडीज है उसे अपना प्रॉपर तरीके से, स्टैंड अप कॉमेडियंस का जो भी कंटेंट है उसको सबसे ज़्यादा जो कंज्यूम कर रहा है हमारा यूथ कंज्यूम कर रहा है। हम सब अपने सोशल मीडिया के थ्रू उनसे कनेक्ट हैं, तो हम उसे कहीं ना कहीं आइडलाइज कर रहे हैं। तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि जो लोग आइडलाइज हो रहे हैं वो एक तरीके से ऐसी चीज़ें ना समाज के सामने पेश करें जो कि यूथ को एक गलत राह पे दिखाए। आपने कॉमेडी का बोला कि उनको कुछ विचारधारा अपनी जो है वो अपने ऊपर रखनी चाहिए। अगर किसी को क्रिटिसाइज करने का मौका नहीं मिलेगा या कोई क्रिटिसाइज नहीं कर पाएगा, तो वो कैसी बात हुई? मतलब या तो इंसान क्रिटिसाइज ही ना कर पाए डेमोक्रेसी में होकर, तो फिर कहाँ की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रही? देखिए, तो मैंने अपने स्टेटमेंट की शुरुआत में कहा कि हर व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन हर चीज़ का एक निगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। हम सब इंडिया में है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम सबको अधिकार है। आप देखिए, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर क्रिटिसाइज होते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक चर्चा चली थी कि पॉलिटिकल स्टैंड अप कॉमेडीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन हर चीज़ को क्रिटिसाइज करने का एक तरीका होता है कि आप अगर किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो इस वे में मत करिए कि आप उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाएं। नहीं, उनका वेन्यू भी तोड़ फोड़ दिया, ठीक है, जहाँ पर उन्होंने सेट परफॉर्म किया, तो वो सही है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, एग्रेशन होता है हर किसी को अपने पॉलिटिकल लीडर्स को लेके। उनको लगता है कि अगर आप उनके लीडर को इस तरीके से कहेंगे तो हर किसी का एग्रेशन है। देखिए, तोड़फोड़ बिल्कुल गलत चीज़ है, लेकिन हाँ, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो वहाँ की पुलिस उन पर सख्त एक्शन लेगी। उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़रूर है, बट हाँ, वही बात आएगी कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी व्यक्ति के देशभक्ति पर सवाल ना उठाए। हर व्यक्ति की एक अपनी पर्सनल आइडेंटिटी है, पर्सनल आइडियोलॉजी है, वो उसको फॉलो करें, बट वो उसे नेशनलाइज करके अपने तो मीडिया और सोशल मीडिया पर ना दिखाएं। देखिए, एज अ लॉ स्टूडेंट आई विल से कि कुणाल कामरा एक हद तक ठीक भी है और एक हद तक गलत भी है।
उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो चीज़ ठीक भी है, बट किसी के पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, वो भी इस लेवल तक, वो चीज़ काफ़ी मतलब एक नेगेटिव चीज़ हो जाती है, तो उनको उस बारे में भी सोचना चाहिए। बट हाँ, उनके पास एज अ लॉ स्टूडेंट मैं कहूँगा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो विद इन अपनी राइट्स थे कि वो ये चीज़ें कर सके। और ये जो थोड़ा रिस्पॉन्स था, ये मैं कहूँगा थोड़ा सा ज़्यादा मतलब वायलेंट ज़्यादा था। इसको बैठ के चीज़ को मतलब सॉल्व किया जा सकता था। उसके खिलाफ अगर आपको पीआईएल फाइल करनी थी, आप वो भी कर सकते थे। बट हाँ, वही है कि जो उन्होंने किया वो गलत भी नहीं था, और एक अगर दूसरे नज़रिए से देखें तो वो गलत भी था। अच्छा, आपने बोला कि दोनों तरीके उसके दो पहलू हैं। अभी कुछ साल पहले कंगना रनौत का जो ऑफिस था वो डिमोलिश किया गया था, तो अभी उनकी वीडियो बहुत वायरल हो रही है कुणाल कामरा की। वो लोग बोल रहे हैं संजय राउत को इंटरव्यू देते हुए कि अच्छा किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कंगना रनौत को जब थप्पड़ पड़ा तब भी उन्होंने उस बात को जस्टिफाई किया। तो ये आपको नहीं लगता, हाँ, तो ये आपको नहीं लगता कि थोड़ी हिपोक्रेसी भी है? हिपोक्रेसी तो देखो, पॉलिटिक्स है तो हिपोक्रेसी तो होगी ही होगी। बट वो तो स्टैंड अप कॉमेडियन है ना। अगर वो स्टैंड अप कॉमेडियन, अब उनके पास एक टैग बन चुका है, जब से वो कंट्रोवर्सी में आए हैं तब से वो पॉलिटिकल एक सिनेरियो के, इंडिया के सिनेरियो का हिस्सा बन चुके हैं पहले से। तो वो अगर जहाँ पॉलिटिक्स आ गई वहाँ हिपोक्रेसी अपने आप ही आ जाएगी। तो यही चीज़ है, हिपोक्रेट तो सभी हैं। कंगना रनौत को देख लीजिए आप, जब उन पे चीज़ आती है तो उनके व्यूज़ कुछ और होते हैं, जब वो बीजेपी ज्वाइन कर लेती हैं उसके बाद उनके व्यूज़ बिल्कुल बदल जाते हैं। पहले जब वो बॉलीवुड में है तब उनके व्यूज़ कुछ और है। तो वही है, सत्ता का खेल है सारा, बस। मतलब सत्ता जिसके हाथ में होगी। इसके हाथ में है, पॉलिटिकल सिनेरियो, पॉलिटिकल लैंडस्केप उस हिसाब से चेंज होता रहता है। आपका क्या नाम है? नीरज धनकर। आप डीयू कैंपस से ही हो? हाँ जी, कौन से LC1 से। ठीक है, तो समय रैना को फॉलो करते हो? बिल्कुल भी नहीं जी, अच्छा, तो किसी भी स्टैंड अप कॉमेडियन को? बिल्कुल भी नहीं, तो आपने मतलब जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है उनके बारे में पता है आपको? बिल्कुल भी नहीं। अरे मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आगे कोई नहीं, पता ही नहीं है ना। ये कॉमेडी वगैरह ये क्या है? ये सब स्टैंड अप कॉमेडी, ये सब बकवास है। इसमें क्या मिल रहा है देखने के लिए, बताओ क्या है ये? हाँ, बट देखने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। वल्गर वल्गर कॉमेडी कर रहे हैं, आलतू फालतू बातें कर रहे हैं, ये सब क्या है भाई? तो ये उस तो इरेलीवेंट है युवाओं के लिए, यूथ के लिए। ये तो इरेलीवेंट है, बिल्कुल टोटली इरेलीवेंट है। टाइम वेस्ट है ये। टाइम वेस्ट है सब देखना। एक्चुअल में हमारे इंडिया में आजकल क्या कल्चर हो गया है, लोगों के पास जॉब वगैरह तो ज़्यादा है नहीं, और यूथ है जो वो उनके फ़ोनों में डाटा फ्री मिल ही रहा है, अपना डाटा मिल रहा है मोबाइल पैकेज में, तो काम वाम कुछ है नहीं, इसमें ही लगे पड़े हैं। बेफालतू की स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इससे बढ़िया तो कोई अपने फिटनेस प्रोग्राम ज्वाइन करे। सरकार जो उनके खिलाफ एक्शन ले रही है वो नहीं, वो तो बिल्कुल सही कर रही है। नहीं, वो सही है अगर। हाँ, बिल्कुल सही है वो। हाँ, क्योंकि थोड़ा मेंटेन करके रखना चाहिए ना। आप मतलब कुछ भी बोल रहे हो। अब जैसे आज से पहले जो कॉमेडी होती थी, आपने बॉलीवुड में भी नोटिस किया हो, जो कॉमेडी होती थी वो 18+ बहुत कम होती थी। नहीं, बॉलीवुड में तो ठीक है, बट बॉलीवुड में तो अब तो जो आ रही है वो भी इतनी मतलब हाई लेवल पे नहीं है, ठीक है। पर जो पहले होती थी, जब हम भी जब अपने टीनेज में थे, तो हमें जो कॉमेडी देखने को जो मिलती थी कॉमेडी, उसके अंदर ये सब नहीं होता था। नॉर्मल फैमिली कॉमेडी होती थी और हम घर वालों के साथ बैठ के देखते थे। आजकल वो है ही नहीं, खत्म हो गया है वो सब कुछ। यूट्यूब वगैरह वो इजीली एक्सेसिबल हो गया है, हाँ, तो बच्चे भी देखते हैं, सबको देखते हैं, तो फिर वो ठीक नहीं है ना, वो चीज़ें को वल्गर वगैरह चीज़ें देख रहे हैं तो। एक्चुअली कुणाल कामरा का भी एक केस चल रहा है, वो भी स्टैंड अप कॉमेडियन है। उन्होंने एक्चुअली कॉमेडी होनी चाहिए बट इन अ पॉजिटिव वे। इन अ पॉजिटिव है, अगर उसमें क्रिटिसिज्म आ जाए तो वो जस्टिफाइड नहीं। अब क्या कह सकते हो उसका तो। पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो कॉमेडी के थ्रू तो वो जस्टिफाइड नहीं। हाँ, वो तो पॉइंट ऑफ व्यू हो गया ना। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो जस्टिफाई, चलो कॉमेडी में तो पॉलिटिकल पार्टी से तो पहले से भी होता आ रहा है ना। को भी क्रिटिसाइज करते हो, पर वो कर तो सकते हो, डेमोक्रेसी है। हाँ। बट आप वल्गर के खिलाफ है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पॉलिटिकल पार्टी को तो क्रिटिसाइज पहले से भी करते थे, थोड़ा बहुत कॉमेडी में वो हो जाता था, तो वो तो नॉर्मल है। पर आजकल ये बहुत सी ऊट पटांगे बात करने लग गए ना बेफालतू की। वही आपको वो मतलब सारी वही 18+ एडल्ट कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं, वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हो गए। पर हमारे अकॉर्डिंग तो हमें तो वो ठीक लगता नहीं, इसलिए हम ना तो फॉलो ही नहीं करते, कभी स्टैंड अप कॉमेडी देखने ही नहीं गए। मैं आज तक ना फ़ोन में देखी है मैंने। तो आप फ्री टाइम में क्या करते हैं? फ्री टाइम में टाइम है ही कहाँ? नहीं, आप यूथ हो, एक बात हो, आप ऐसे ही घूम रहे हैं नहीं, आप अगर आप यूथ हो तो आपके पास टाइम है ही का लाइफ में। आपके पास इसमें क्या नाम है, अगर आप यहाँ घूम के देखोगे तो इतनी सारी चीज़ें होती है सीखने के लिए। हाँ, यूथ के लिए यही है, जो स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह सब बकवास है। अपने बाहर निकलो, और जो अपने यार दोस्त हैं 5-6 उन्हें बुलाओ, उनके साथ घूमो फिरो, जब भी फ्री टाइम मिले खेलो, जिम करो, एक्सरसाइज करो, छोटे मोटे। पढ़ाई लिखाई करो। हाँ, पढ़ाई लिखाई करो, यही है। डिस्कस करो भाई, कोई नए कॉन्सेप्ट डिस्कस करो, कोई नई चीज़ें डिस्कस करो। सरकार जो कर रही है इनके ऊपर, या फिर और इश्यूज हैं या नहीं सरकार के पास? इश्यूज नहीं। तो काफ़ी है, बट सरकार को इतना ही करना चाहिए कि थोड़ी वल्गैरिटी कम करे, क्योंकि बच्चे भी देखते हैं, सब फैमिली भी देखती है, तो बस उस पर दिक्कत है। नहीं तो कॉमेडी तो अच्छी चीज़ है।
नहीं, उनका भी देखो सोर्स ऑफ अर्निंग बना लिया ना उन्होंने, ये क्या नाम है। बट असल में चक्कर क्या है, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि जो उन्हें व्यूज़ है ना वो ऐसे एडल्ट कॉमेडी से ही मिलते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे यूथ है ना वो मतलब सही उन्हें गाइडेंस नहीं मिल रही, जो वो इस चीज़ की तरफ ज़्यादा चले गए हैं। और मोस्टली आप देखना है स्टैंड अप कॉमेडी का जो वो मतलब ज़्यादा जो लोग देख रहे हैं मोस्टली दिल्ली वाले ही हैं। अगर आप हरियाणा यूपी में जा रहे हो तो आपको वहाँ पे वो पूछे, वो उनको ये नहीं पता होगा कौन है भाई समीर राणा, आप नाम ले रहे हो, क्या नाम ले रहे हो, कुणाल कामरा। तो आप जाके देखोगे ना तो जिनके पास काम है ना, मतलब हरियाणा यूपी में उनके पास कुछ ना कुछ काम है भाई, घर का भी काम बता दिया घर वालों ने, खेती खेती वगैरह भी है, पढ़ाई भी है। हाँ, उनके पास नहीं है ये सब देखने का टाइम। कुणाल कामरा को देखते हो? हम्म, पॉलिटिकल कॉमेडी जी उनकी वीडियो के बारे में पता है अभी जो? जी पता है। तो क्या लगता है आपको, सही किया? नहीं, एकदम गलत हुआ है मैम, अपनी बात कहने का हक सबको है। एक सैटारिकल वे में अगर पॉलिटिकल अगर एक कॉमेडियन नहीं कहेगा तो कौन कहेगा। कॉमेडियन का काम होता है, एक सैटारिकल कॉमेडियन का तो काम होता है कि वो समाज को उसका आईना दिखाए। एक पॉलिटिकल सिस्टम में जो खामियां हैं, जो कमियां, एक फ़नी वे में उसका उनका दिखा रहा है कि क्या क्या कमियां हैं आप में। अगर वो वहीं पे मारपीट करने उतर जाएगा तब तो उसकी गलतियां भी कहेंगे कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन एक फ़नी वे में, एक बंद कमरे के अंदर, एक प्राइवेट शो के अंदर वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, उसके बाद तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो मतलब ये तो इससे बड़ी तो कोई प्रॉब्लम हमारे देश में मुझे लगती नहीं है। अभी इससे ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब आप अपनी बात ही नहीं कह सकते। अभी समय रैना का जो शो कहा, मेरे भाई ने भी कहा कि अभी इसने कि रणवीर अलाहाबादी ने बहुत गलत बात कहा। मुझे नहीं लगता वो इतनी बड़ी गलत बात थी। सबसे पहली बात, वो एक अडल्ट शो था, मेंबर्स ओनली शो था, वहाँ लोग, एक प्राइवेट शो है, उन्होंने पहले ही बोल रखा है इट्स अ कंटेंट ओनली फॉर द अडल्ट्स। आप फिर उसको देख रहे हो और फिर आप जज कर रहे हो उस बंदे को कि इसने ऐसी बात कैसे कह दी। अरे भाई, वो अडल्ट का शो है, आप जा क्यों रहे हो वहाँ पे, आप अपनी फीलिंग्स हर्ट करवाई क्यों रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, वो जोक ना बहुत पुराना है। वो जोक आज से 10 साल पहले किसी और ने भी हमारे मीडिया के थ्रू आता, बस उस टाइम गवारों के पास इंटरनेट नहीं था। बस अब ये बात हो चुकी है कि गाँव गाँव में इंटरनेट पहुँच चुका है, हर गवार अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझता है और देश का भट्टा बैठता जा रहा है। अच्छा, तो अभी आपने वो कुणाल कामरा वाली बात कही कि ये सही नहीं था। मैं आपको उसमें एक बताती हूँ कि अभी एक वीडियो जो है ना उनका संजय राउत के साथ बहुत वायरल हो रहा है। वो था कि उन्होंने कंगना रनौत के ऑफिस डिमोलिशन पर बोला, मुझे अच्छा लगा, ये सही किया। कंगना रनौत को थप्पड़ पड़ता है तब भी वो उस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं। अब उनके ऊपर जब ये चीज़ें हो रही है, मेरा बस एक आपसे सवाल है कि क्या ये हिपोक्रेसी है या फिर नहीं? एब्सोल्युटली मैम, हिपोक्रेसी है। और मेरा मानना है कि ऐसे इंडिया जैसे बेहतरीन देश में, ऐसे डेमोक्रेटिक देश में ये सब नहीं होना चाहिए। इससे बहुत दुख होता है। हम लॉ के स्टूडेंट हैं, हम लॉ पढ़ रहे हैं, हम सोचते हैं हर चीज़ एक प्रोटोकॉल के अंदर होती है, एक स्ट्रक्चर से होती है। उसके बाद जब हर आदमी अगर तोड़फोड़ मचा देगा, एक दूसरे पर ऐसी बातें कर देगा, फिर डेमोक्रेसी को तो खतरा है ना ये। अगर हर आदमी कानून अपने हाथ में ले लेगा, थप्पड़ मारने की बात जहाँ तक है कि इसको कह देंगे कि सही हो रहा है, फिर तो हम कह नहीं सकते ना कि हमारा देश एक सही दिशा में जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि संजय राउत ने एकदम सही बात कही है। उनको तो बल्कि ऐसी बात का विरोध करना चाहिए। वो नेता है, वो पब्लिक फिगर है, उनको देख के ये कुणाल कामरा सॉरी कुणाल कामरा ने, माफ़ कीजिएगा, कुणाल कामरा ने ऐसी बात कही है। वो एक पब्लिक फिगर है, उनसे बहुत से लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जाने अनजाने में, चाहे वो कुछ भी बात कह दे। वो अगर 10 लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना, ये बहुत खतरनाक है। अगर वो ऐसी बात कहते हैं कि किसी को थप्पड़ पड़ जाए तो मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था। और अब जब उनके साथ ऐसा हो रहा है तो शायद उन पर बीत भी रही होगी, उन्हें पता चल रहा होगा कि कैसा लगता है अपनी ही दवाई का कड़वा टेस्ट। तो मैम ये सब उनको नहीं बोलना चाहिए था मेरे ख्याल से। तो कुणाल कामरा स्टैंड अप कॉमेडियन, उसकी बात सही है, ठीक है, कॉमेडियन एक तरीके से करेगा, बट एक्चुअली हिज वर्ड्स वर दैट वो एक नाथ शिंदे को क्या बोला, गद्दार। नाउ दैट्स अ कॉज फॉर डेफेमेशन। आर्टिकल 3 सेक्शन 356 है भारतीय न्याय संहिता का, दैट टॉक्स अबाउट डेफेमेशन, और वो पर्सनल डेफेमेशन है। सो व्हाट ही डिड वाज, वो तो उस पर होगा ही होगा, क्रिटिसिज्म होगा। कोई भी प्रूडेंट पर्सन होगा बोलेगा कि भाई ये तो वहाँ पे बेइज्जती कर रहा है, बस बेइज्जती भी नहीं, डेफेमेशन कर रहा है, आपको डिफेम कर रहा है। बट एक्चुअली जो एक नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए था फ्रॉम द साइड ऑफ एकनाथ शिंदे, कोर्ट ऑफ लॉ में जाते, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, डेफेमेशन का सूट डालते करते। लेकिन जिस तरीके से आप वो हैबिटेट में जा रहे हो, वहाँ तोड़फोड़ कर रहे हो, पहली बात तो उस हैबिटेट की क्या गलती है? उनका तो वो है कि भाई कन्वेंशन सेंटर वहाँ हो गए ऐसे प्रोग्राम्स, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, आपको किसने पावर दे दी वहाँ जाके ये सब करने की? तो ये दो चीज़ें थी जिस पे बिल्कुल बवाल हो रखा है। एंड द थिंग इज, दोनों के दोनों का प्रीवियस कंडक्ट उठा के देखोगे ना, कुणाल कामरा इज़ लाइक हार्डकोर लेफ्टिस्ट। पता चल जाता है, एक कोई नॉर्मल आदमी देखेगा उसे पता चलेगा पहले से कैसी कैसी उसकी वीडियोस है, क्या है कैसा नहीं है। आप एक नाथ शिंदे वाली साइड पे जाओगे महाराष्ट्र में, आपको दिख जाएगा उनका प्रीवियस कंडक्ट कैसा है। हुलिगनिज्म होता है ना कि बस जो मन में आया करते रहना है, हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोला तो हम कर देंगे जो मन आया, वही बात है। तो फिर ऐसे में ना बोलने का कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज एक साइड से अगर कोई खराब मतलब कुछ ना करा हो तो लगता है यार इसके साथ बुरा हो रखा है। बुरा इसमें सबसे ज़्यादा मुझे किसके लिए लग रहा है, उस कन्वेंशन सेंटर के लिए, क्योंकि वहाँ तोड़फोड़ हो रखी है। उन लोगों की गलती क्या है? वो लोग तो अपना बिजनेस ही कर रहे हैं ना। इनकी साइड से उन्होंने एक इतनी खराब स्टेटमेंट दे रखी है और बिना किसी सब्सटेंटिव प्रूफ के आपने बस बोल दिया गद्दार है। तो यहाँ से भी मेरे को लगता नहीं कि कोई सपोर्ट करना चाहिए ऐसे में। और फ्रीडम ऑफ स्पीच जब बोलते हैं ना, आई एम एन एक्सपोनेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, उसका एक दायरा होता है।
अब कल को अगर वो किसी के खिलाफ हेट स्पीच हो जाती है जिससे वायलेंस इग्नाइट हो रहा है, आप एक पर्सनल बंदे को लेके उसके बारे में आप उसको एक डिफेम करने वाली चीज़ बोल रहे हो, तो ये कंपोनेंट्स नहीं होते फ्री स्पीच के। आपको एक लिमिट में रह के बोलना पड़ता है फ्री स्पीच के बारे में। कुछ भी बोल दोगे और फिर बोलोगे कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी ऑल क्या कहते हैं हमारे अंदर इतना होना चाहिए कि हम फ्री स्पीच मतलब कुछ भी चाहे वो बोल सके, ऐसा नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। आप किसी भी कंट्री में देख लोगे, नहीं होना। अच्छा, मैं जब ट्विटर पे ये सब चीज़ें देख रही तो वहाँ पर एक बहस ये भी थी कि अगर स्टैंड अप कॉमेडियन जो है पॉलिटिक्स के ऊपर कॉमेडी नहीं करेगा, अपने मतलब अगर वो अपने फैमिली उसको लेकर कुछ सेट बनाता है उसके ऊपर भी लोग उसको कमेंट करते हैं, तो वो कॉमेडी किस चीज़ पर करे? मैम जज करने वाले तो 10 जगहों पे आपको 100 जने दिख जाएंगे जज करने वाले। इट जस्ट लाइक कि आपको कब तक उस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है। अब एक स्टैंड अप कॉमेडियन का काम है, ठीक है, पहली बात तो वो हर किसी का अपना जॉनरा अलग होता है, कितनों को सही में पसंद नहीं होता। जैसे जाकिर खान है, उनसे बोला उन्होंने तो सीधे बोल दिया कि आपके 2 मिनट की हंसी के लिए मैं अपना फ्यूचर बर्बाद थोड़ी करूँ। ठीक है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी, उनको नहीं जाना पॉलिटिक्स में, जिसको जाना है तो ठीक है वो करे बात, वो पॉलिटिकल सटायर करना चाहता है करे, लेकिन आप ऐसे पर्सनल लोग के को गद्दार बोल दोगे, कुछ कह दोगे, कुछ बोल दोगे, फिर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि हर कोई आपको सपोर्ट करेगा या फिर कुछ नहीं होगा आपके खिलाफ। मुझे सिर्फ रिग्रेट भी नहीं, मतलब वो तो एक्सपेक्ट था, बट थिंग इज उसकी जगह पे जैसे उन्होंने हरकत करी, अगर वो एक टाइम के लिए कोर्ट में चले जाते ना, तो मैं सही में बोल रहा हूँ मेजोरिटी ऑफ द पीपल वुड हैव, अगर कोई अच्छे सोचे तो वो कभी नहीं बोलता, कुणाल कामरा को सपोर्ट भी नहीं करता। वो बोलता कि ठीक है भाई, आप ऐसे किसी को बिल्कुल वो बोल दोगे कुछ भी तो फिर आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस वो करने पड़ेंगे। मैम अगर फ्रीडम दी गई है किसी चीज़ के लिए तो ये नहीं है कि फ्रीडम का गलत फ़ायदा उठाया जाए। आपको पता है कि आपकी किसी बाइट से दूसरे समुदाय को ठेस पहुंचती है, तो ऐसी बाइट नहीं देनी चाहिए। अब मतलब कि अगर अपना जो मतलब जिस हिसाब से वो कॉमेडी करते हैं वो अपने हिसाब से करते रहे, लेकिन ये देख के कॉमेडी करे कि दूसरा जो समुदाय है उसको ठेस ना पहुँचे। आपका नाम क्या है? प्रिंस आर के, अच्छा, डीयू कैंपस से? ड्यू कैंपस लॉ फैकल्टी। ठीक है, तो कुणाल कामरा के केस के बारे में सब पता है आपको? हाँ, अभी ट्विटर पे ट्रेंड वगैरह भी चल रहा था, कुछ वहाँ की जो लोकल म्यूनिसिपल गवर्नमेंट है कुछ डिमोलिश किया है। तो आपका क्या टेक है इस पूरे के? देखिए, टेक इतना आसानी से लिया नहीं जा सकता कि सब कुछ ब्लैक एंड वाइट नहीं होता। अगर आप बोलेंगे टेक क्या है, तो सबसे बड़ी बात तो अगर आप देखेंगे तो किसी कलाकार के साथ ऐसा होना गलत है। अगर आप प्राइमरी लेवल पे पूछेंगे तो गलत है, लेकिन फिर दूसरा आपको ये भी देखना पड़ेगा, जब अन्य कलाकारों के साथ ये हो रहा था उस समय उन कलाकारों का क्या पक्ष था, उस समय वो क्या बोल रहे थे, क्या नहीं बोल रहे थे। तो हमेशा आपको कलाकारों के लिए उनके साथ स्टैंड लेके खड़ा होना पड़ेगा, अगर आप ये सोचते हैं कि आपके लिए कोई खड़ा हो तो। और जहाँ तक जो चीज़ें हैं, मैं मानता हूँ कि चलो ठीक है, मतलब सही किया जो? हाँ, एक तरीके से सही किया, क्योंकि जब अन्य कलाकारों के घर गिर रहे थे तब आप उस समय हंस रहे थे, तो आपकी भी बारी कहीं ना कहीं आएगी ना। जब दूसरों के घर में आग लगा हुआ है और आप वहाँ बुझाने की जगह वेट कर रहे हैं, फोटो बना रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं, तो आपके घर में भी आग लगेगा। हाँ, तो मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट हुई है? फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर आप कहेंगे वायलेट हुई है, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, आप अगर आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा, है ना। लेकिन जहाँ तक वायलेशन की बात है, सारी चीज़ें ना समय के हिसाब से बदलती है, कब चीज़ें वायलेट हो रही है, कब नहीं हो रही है, सत्ता में कौन बैठा है, बहुत सारी चीज़ें इस पर फ़र्क पड़ जाता है इसका। ठीक है, बोलिए। तो पॉलिटिक्स और कॉमेडी तो एक तरीके से साइड बाय साइड ही चलती है, ऐसे आपको नहीं लगता? पॉलिटिक्स कॉमेडी दोनों साइड बाय साइड चलती है, लेकिन जब पॉलिटिक्स में कॉमेडी आने लग जाए और कॉमेडी में पॉलिटिक्स आने लग जाए, तो कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और चीज़ों को अगर मिक्स कर रहे हैं तो उसके मिश्रित परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। अच्छा, ट्विटर पे ये बहस बहुत देर से चल रही है कि अगर स्टैंड अप कॉमेडियन कोई पॉलिटिक्स पर बात करता है तो उससे वो बोला जाता है, ठीक है, कमेंट किया जाता है उसके ऊपर कि भाई ये क्या कर रहा है। अपना कुछ अलग से सेट अपनी फैमिली को लेकर बनाएगा तब भी सबको आपत्ति है। तो कॉमेडी किस पर की जाए, उसका दायरा क्या होगा, ये कैसे तय होगा? कॉमेडी आपको जिस पे करना है उस पे करिए, बस देखिए कि आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके कारण किसी दूसरे का जो एक लिमिट है ना वो क्रॉस नहीं हो, और दूसरे का जो लेवल है, आप दूसरे के टेरिटरी में नहीं घुस रहे हो, तो वहाँ तक ठीक है। आप कॉमेडी करने के लिए फ्रीडम है आपके पास। भारत के आपको संस्कृति को ध्यान में रखना पड़ेगा, एक जो यहाँ पे कल्चर चल रहा है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उसके लिए पुलिस को काम करना चाहिए या फिर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जो अभी सिनेरियो हुआ है उसके बारे में क्या होगा? सब कुछ पुलिस ही करेगी तो ये सोसाइटी क्या करेगी? सोसाइटी का क्या रोल है? और हर चीज़ में पुलिस को घुसाना जरूरी है क्या? पुलिस जितना लिमिटेड रहे उतना ज़्यादा सही है, पुलिस को हर चीज़ में घुसना जरूरी नहीं है। मतलब बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आप बोल रहे हो कि पुलिस जितना हाँ, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट मैं तो सीधा कह रहा हूँ कि पुलिस का जितना काम दिया गया उतना काम सही तरीके से कर ले तो बहुत है, और हर चीज़ में पुलिस को घुसना जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब आप बहुत इससे भड़के हुए लग रहे हो कि हाँ। भड़के क्या, पुलिस सही तरीके से काम करे, लोग उनको पसंद करेगी। भड़कने वाला जैसा कुछ नहीं है, लेकिन पुलिस के ऊपर भी पुलिस लगाने की ज़रूरत है, जहाँ तक भारत का भी जो दिख रहा है चीज़ ऐसा लग रहा है। तो स्टैंड अप कॉमेडियंस को फॉलो करते हो आप? हाँ, कर लेते हैं फॉलो। तो सभी जॉनर्स फॉलो? नहीं, तो कुछ कुछ। तो
आपको नहीं लगता कि और भी ज्यादा मुद्दे हैं देश में बात करने के लिए, या यही रह गया है? अगर आप मुद्दों की बात करेंगे तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन किन किन को आप सेलेक्ट करेंगे, क्या ज़रूरी है समय के हिसाब से, क्या चेंज होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मुद्दे तो बहुत हैं, मुद्दे बहुत आएंगे, मुद्दे बहुत ख़त्म भी होंगे, ये वाली चीज़ तो अभी जिस पर काम हो रहा है वो सही है, मतलब जो एक तरीके से सही है। ठीक है। तो आपका क्या कहना है कि आगे इसके ऊपर लगाम लगानी चाहिए? मेरा सिंपल ये कहना है, जब किसी और के घर में आग लगा हो तो आग बुझाइए, हंसिए मत, इंतज़ार मत करिए कि आपके घर तक आग पहुँचे। और एज अ कलाकार, जैसे मैं लॉयर हूँ, तो अगर मुझे ये देखना हो किसी अन्य लॉयर के साथ, एडवोकेट के साथ गलत हो रहा है, तो मुझे पहले उसके साथ स्टैंड लेना पड़ेगा। मैं अपने नंबर आने का वेट नहीं कर सकता, जो कि कुणाल कामरा के साथ हुआ, और वही चीज़ वो भुगत रहे हैं। ये हमने जानी तमाम बच्चों की राय। जो यहाँ पर लोग थे उनका कहना ये है कि सभी को भाषा का एक संयम रखना चाहिए, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात कर रहे हो, लीडर के बारे में बात कर रहे हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात हर जगह होती है, लेकिन उसको किस दायरे में रखना है वो तय किया जाए, या फिर उसकी कोई सीमा होनी चाहिए। कुणाल कामरा का मुद्दा इस समय बहुत गरमाया हुआ है। उनके वेन्यू जहाँ पर उन्होंने परफॉर्म किया था, हैबिटेट की तोड़फोड़ की गई, लेकिन क्या ये सही है कि जो चीज़ को उन्होंने वर्बली प्रेजेंट किया अपने सेट के थ्रू, अपनी स्टैंड अप कॉमेडी में, उसका जवाब जो है हिंसा के थ्रू, वायलेंस के थ्रू दिया जा रहा है, उसके बजाय कि वो कोर्ट में या फिर लॉ के प्रोसीजर के जरिए, उनके मानहानि के केस के जरिए उसका समाधान किया जाए, ना कि हिंसा भड़काकर या फिर हेट स्पीच देकर। आपका इस पूरे कंट्रोवर्सी के ऊपर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए खबरगांव।